स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दिवाली आने वाली है भाई, यहाँ पे नहीं कुछ पता लगता। सीधी सी बात बताऊं, जब आप फॉरेन कंट्री में रहते हो ना, वो फील नहीं आता है। आप इंडिया में हो, एंजॉय करो फैमिली के साथ, है ना। और इस बार तो दिवाली भी अक्टूबर में आ गई है, बहुत जल्दी आ गई है, अदरवाइज नवंबर में होती है। तो अच्छी बात है जो जनवरी में आ रहे हैं, अपना एंजॉय करो टाइम जितना। ये 3 महीने तो बहुत अच्छे रहते हैं, काफी सारे फेस्टिवल्स रहते हैं और बढ़िया टाइम अपना चिल कर सकते हो। यूके में वो फील ही नहीं आएगा आपको। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब आप आओगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पीछे पड़े हुए थे कि पाजी इसके बारे में ना एक वीडियो बनाओ कि हम यूके से ऑस्ट्रेलिया या किसी न्यूजीलैंड या कनाडा कैसे मूव कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखो, मन ना, जो अपना माइंड है, बंदर की तरह है। कभी भी टिकता नहीं है। स्टूडेंट कभी भी ना, लाइक, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। वो जब पहुंच जाते हैं ना एक जगह पे, फिर उनका इधर चले जाए उधर चले जाए। थोड़े दिन पहले मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, वो कह रहा न्यूजीलैंड से बंदा यूके आया। भाई साहब, मैं ना, मतलब कि इसको क्या हो गया, मतलब न्यूजीलैंड से यूके क्यों मूव हुआ है। इतनी अच्छी कंट्री छोड़ के ना, जन्नत है न्यूजीलैंड, स्वर्ग है। तो वो छोड़ के ये यूके शिफ्ट हुआ है। और यहाँ पे आके स्पॉन्सरशिप ली है, बट वो रिग्रेट कर रहा है। तो मन, मैं बता रहा हूँ, जो अपना माइंड है ना, ये बंदर की तरह है। तो इसको थोड़ा सा संभाल के चलो, ये बर्बाद भी कर देता है, ये बात भी कर देता है। हम इसके अधीन ही चल रहे हैं सब। तो चलो, मैं तो आपको बताऊंगा ही अब, यूके से आपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैसे मूव करना है, कैसे शिफ्ट करना है, ये वीडियो उसी के बारे में है। और अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटरव्यू पास हो चुके हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपका इंटरव्यू पास हो चुका है तो आपने अब क्या करना है। फीस भी आपने, कुछ स्टूडेंट ने तो डिपॉजिट भी दे दिया यूनिवर्सिटी को। तो आप क्या करो कि अपने फंड्स अभी से डालकर रख दो, अगर आपने अभी तक नहीं डाले। और आपको पता होना चाहिए कि फंड्स कितने डालने हैं। अगर तो आपने 50% फीस भरा है, 50% रिमेनिंग फीस प्लस आपके लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस आपको ऑलरेडी पता है, वो आप गूगल भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने इनर लंदन में, कितने आउटर में शो करने हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा नहीं आप। फीस अगर आपने सारी भर दी है, देन ओनली लिविंग एक्सपेंस वही शो करने हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी से डाल कर रख दो, ताकि आपका नवंबर में कैश निकल जाए। अभी डालोगे तो ये लगाओ कि आपका नवंबर सेकंड वीक थर्ड वीक में कैश आ जाएगा, क्योंकि 28 डेज यूनिवर्सिटी फंड देखेगी, देन उसके बाद वो कैश इशू कर देंगे। तो जिनके इंटरव्यू पास हो गए हैं, बढ़िया है, अपना प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है। क्लासेस तो आपकी बहुत लेट स्टार्ट होनी है, बट ये है कि अपना जब दिसंबर फर्स्ट वीक में वीजा आ गया तो बढ़िया है, चिल करो, आ जाओ यूके। आ भी सकते हो, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आप क्या आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते। तो बढ़िया, अपने फंड्स अभी से डाल दो, ज्यादा डिले मत करना। फिर आगे वही डिले हो जाएगा कि क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी, फिर ये बीच में छुट्टियां रहती हैं, फिर आपका वीजा डिले हो गया, कुछ हो गया, फिर जनवरी में वीजा आएगा। क्योंकि ये 8-10 दिन तो काम ढीला रहता है यूके का भी, समझ गए। ये जो 22-23 से लेकर न्यू ईयर तक तो फिर वो वीजे डिले ही होते हैं। तो हमने उससे पहले ही वीजा ले लेना है। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है, अभी तक ऑफर लेटर नहीं निकला है आपका, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हो, अभी ना यार, स्टूडेंट बाद में रिग्रेट होता है स्टूडेंट को। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था थोड़े दिन पहले, आई थिंक परसों परसों डाला था मैंने। और उसमें देखो, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ गई। अब मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता सोशल मीडिया पे, कि जाके अब मेरे को वो मैसेज कर रहा है, पाजी अपना मैं यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहता हूँ। अब ऐसी जगह पे जाते क्यों जहाँ पे आपको पता है। एजेंट की बातों में मत आया करो भाई, मुझे तो लगता है आप वीडियोस नहीं देखते हो। मतलब थोड़ी सर्च करो अपने, भाई अपनी सर्च करो अच्छे से बैठ कर ना। जब आप यूके का प्लान कर रहे हो तो A to Z पूरा छानबीन करो। पूरा आप देखो कि भाई मैं किस सिटी में जाऊं। मैं लंदन क्यों रिकमेंड करता हूँ, इस टाइम पे यही एक अच्छी सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। अगर आप हाथ पैर मारते हो तो कहीं ना कहीं हो जाती है। अब वो स्टूडेंट उस सिटी में चले जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल काम नहीं है, यूनिवर्सिटी भी ऐसी है, आपने उतनी ही फीस देनी, उतनी में तो आपको लंदन में मिल जाता। तो वो रिग्रेट करने का ना कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लो। और मैं सिटीज आपको कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ, कौन सी सिटी चूज करो, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करो। तो अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, शेयर जरूर कर दिया करो, किसी का भला हो जाएगा। किसी के बारे में सोचोगे तो आपका भी भला होगा ना, ऊपर वाला तो देख ही रहा है। ये यूनिवर्स है, आप जैसा करोगे वैसा आपको मिल जाएगा फीडबैक, वैसे ही चलता है। और एप्लीकेशन अगर आपने मेरे थ्रू अप्लाई करनी है, डिस्क्रिप्शन एक बार नजर मार लेना, वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, 2 से 3 दिन में आपको ऑफर आ जाएगा और प्रोसेस बढ़िया रहेगा, स्मूथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
1-2 दिन में मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। अपने डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, 10th +2 ग्रेजुएशन एलओआर, और सीबीएसई बोर्ड है तो विदाउट आइलेट्स भी हो जाएगा। आज वाली वीडियो, ये भी वीडियो जो आप देख रहे हो, स्पॉन्सर करी गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता है, काफी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ एम्बर के साथ। स्टूडेंट्स बुकिंग भी कर रहे हैं। अभी सितंबर में काफी स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने एम्बर के थ्रू बुक करा है, मेरे को मैसेजेस आए थे उनके, और फीडबैक अच्छा है, मिल जाता है भाई, रूम अच्छा मिल जाता है, स्टूडेंट अकोमोडेशन बेस्ट रहती है। मैंने कितनी बार आपको बताया, कोई सिरदर्दी नहीं है आपको, आपका वॉशरूम भी आपका सेपरेट रहता है। और प्राइवेट अकोमोडेशन में सिरदर्दी बहुत रहती है, बिल्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते हैं, रूम शेयर कर रहे हो, किचन शेयर, सफाई का भाई इरिटेशन होती है ना, आप स्टडी पे फोकस कर पाओगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ, स्टार्टिंग में नए नए आ रहे हो, ट्राई करो, स्टूडेंट अकोमोडेशन लो। और एम्बर का तो लाइक बहुत ट्रांसपेरेंट है और सेफ एंड रिलायबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। और आपको जो रेंट पड़ता है ऑलमोस्ट ये लगाओ कि 400 से 380 से स्टार्ट होकर ना, लिमिट नहीं है, मतलब 500-600 तक जाएगा, वो डिपेंड करता है आप किस सिटी में जा रहे हो। तो ये बहुत ही जेन्युइन, सेफ एंड सिक्योर है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए बढ़िया। सेफ्टी का भी फीचर बढ़िया रहता है, कोई बाहर का बंदा एंटर ही नहीं कर सकता। सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं इसमें, और आपका रूम आपका सेपरेट है। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट अकोमोडेशन बेस्ट रहती है, मैं इनको कमेंट में भी पिन कर दूंगा। जाके क्लिक करोगे, 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, आपने अपनी यूनिवर्सिटी या जो भी लोकेशन पे आप जाना चाहते हो वो डालो, वहां पे सब नियर बाय आ जाती है। शॉर्ट लिस्ट कर लो, जो भी आपका रेंट है, बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लो। आपको फिर भी नहीं कुछ समझ आता, दे विल कॉन्टेक्ट यू। अपनी डिटेल्स डाल दोगे, 24/7 एक्टिव रहते हैं, मैसेज आ जाएगा आपको। आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको ये फिर गाइड कर देंगे। फिर आप यूके में, आयरलैंड में, कहीं भी जा रहे हो, दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स, है ना। तो सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट ये लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, अकोमोडेशन ईजी हो जाती है इसमें मिलनी। प्राइवेट का आपकी मर्जी है, वो बाद में आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में ये करके आओ, बेस्ट रहती है। जहां पे इतने पैसे दे दिए तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से मूव होना इजी है या डिफिकल्ट है इंडिया के जैसे। ये भाई बहुत फर्क है, लिटरली बता रहा हूँ। मैंने यहाँ से वीजे देखे, स्टूडेंट यूएस के वीजे लेकर बैठे हुए हैं। यूएस का वीजा जिसको मिलता नहीं है, देखो इतना स्ट्रिक्ट हो रखा है। यूएस तो चलो अभी स्ट्रिक्ट हो गया, बट पिछले सालों में स्टूडेंट ने यूएस के लिटरली वीजे लिए हुए हैं। ये तो अभी ट्रम्प ज्यादा चिल्ला रहा है, मतलब इंडियंस पे, ये कि थर्ड थर्ड कंट्री से आप वीजे नहीं लगा सकते। अभी इंडियंस पे ये चीज हो गई है, स्टूडेंट वीजा, पता नहीं टूरिस्ट वीजा, टूरिस्ट वीजे का नहीं पता मुझे, बट ये भी थर्ड कंट्री से इंडियंस अपने नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसे रूल आ रहे हैं। तो यूएस स्ट्रिक्ट हो रहा है, बट स्टूडेंट वीजे लेकर बैठे हैं जो यहाँ पे 2 साल साल पहले जिन्होंने लगाए थे, ट्रम्प के आने से पहले। लिटरली ये बंदे ने तो भाई पूरी दुनिया हिला दी, सीधी सी बात। यहाँ से मूव होना कोई बड़ी बात नहीं है, सच बता रहा हूँ। एक बार आप इंडिया से बाहर निकलो, इंडिया की ही रेपुटेशन अपनी ऐसी हो रखी है, इंडिया से ही वीजा नहीं मिलता है। एक बार आपके ठप्पा लग गया ना यूके का, फिर आप उसके बाद कहीं का भी लगाओ, बहुत रेयर चांस है कि आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन गलत है या कुछ एजेंट आपका गलत मिल गया जिसने आपको फाइलिंग आपकी ठीक नहीं करी टूरिस्ट वीजे की, तो रिजेक्शन आ सकती है, अदरवाइज नहीं आती है। शेंगन वीजा तो हंस के मिलता है और खर्चा भी कुछ नहीं है। सभी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इंडिया से लगाओगे तो वेरी लेस चांस यू विल गेट अ वीजा, बट इंडिया से स्टूडेंट यूके आ जाते हैं, और यूके में आ जाते हो ना आप, जो भी स्टूडेंट आते हैं, सीधा पहले ही यूएस का मत लगा देना। ट्राई करो कि पहले आप शेंगन वीजा लगाओ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो, तो आप वहां पे पहुंचोगे। ऐसा नहीं कि मैं सीधी जंप मारूं फिर नीचे गिरोगे, वो काम नहीं करना। तो आपने क्या करना है, शेंगन वीजा लगाओ, फ्रांस का, बेल्जियम का, अपॉइंटमेंट ले लो भाई। 200 पाउंड खर्चा आता है मैक्सिमम, एम्बेसी फीस 80 पाउंड है, ठीक है। टोटल आपका 200 पाउंड में सारा हो जाएगा, और 200 पाउंड में आप ट्रिप भी करके आ जाओगे। मतलब आपका टोटल इतना ही खर्चा आएगा, ज्यादा महंगा नहीं है। शेंगन वीजा ले लो, आपकी हिस्ट्री बन जाएगी, स्टैंप लग जाएगी पासपोर्ट पे। वो हो गया, आ जाओ वापस। आओ ये भी बता दो, चाहे फ्रांस का है, चाहे बेल्जियम का है, या किसी भी कंट्री का शेंगन वीजा है, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकते हो, क्योंकि शेंगन वीजा 27 कंट्रीज काउंट होती है। ऐसा नहीं कि आपका बेल्जियम का वीजा है तो आपको बेल्जियम में ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। स्टैंप लगी, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ये पूछ रहे थे स्टूडेंट मेरे को, इसलिए बता रहा हूँ आपको। और अभी क्या करना है, आगे वापस, और इसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का, कहीं का भी आप लगाना चाहते हो, जहां आप जाना चाहते हो, अब लगाओ, वहां का मिलेगा वीजा, क्यों नहीं मिलेगा। अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही रखना, केस स्ट्रांग करने के लिए एक प्रोफेसर से अपनी बनाकर रखा करो,
उनसे एक रेफरेंस ले लो कि ये अभी छुट्टियां हैं इसको और ये ट्रैवल करना चाहता है। 6 महीने पहले एडवांस में चलना, कि मान लो अभी जून जुलाई अगस्त चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और आपने क्रिसमस में सोचा है कि मैं जाना चाहता हूँ, तो आपको की अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करके चलो। जेन्युइन अपने रिटर्न टिकट्स, आपको देखो डमी टिकट्स भी मिल जाती हैं ऑनलाइन, आप जेन्युइन भी लगा सकते हो भाई। मैं बोलूंगा डमी को छोड़ो, आप ना भाई रिफंडेबल टिकट बाय करो जेन्युइन बाय करो, रिफंडेबल ले लो, ठीक है। आपकी वो रिफंडेबल है ना, आपके पैसे कहीं नहीं मरेंगे, कहीं नहीं जा रहे, कंपनी वाले नहीं खाते पैसे, एयरलाइन को। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप करोगे, फ्लेक्सिबल कर लो या दूसरी अपनी रिफंडेबल करो, जेन्युइन करो, रिटर्न भी करो। पूरा होटल बुकिंग अपनी booking.com से, जिस भी वेबसाइट से आप करना चाहते हो, होटल बुकिंग भी आजकल फ्री हो जाती है, फ्री कैंसिलेशन वाली, वो कर लो, ठीक है। प्रॉपर आपकी आइटनरी तैयार होगी, आपने यहाँ 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 घूमना है, और बुकिंग उसके अकॉर्डिंग हो, तो कैसे आपका रिजेक्ट होगा वीजा? एक लेटर आपको यूनिवर्सिटी से मिल गया, रेफरेंस मिल गया कि हाँ भाई इसको छुट्टियां है, घूमना चाहता है, इसका ड्रीम है, तो हम इसको रिकमेंड करते हैं कि आप वीजा दो, तो दे देते हैं प्रोफेसर। इवन की शेंगन वीजा के लिए भी रेफरेंस देते हैं यूनिवर्सिटी वाले ना। डैनियल, मुझे पता है बूस्टर में था तो हमारा डैनियल था वहां पे डैनियल ब्लेक करके, तो वो सब स्टूडेंट को लाइक दे देता था रेफरेंस, बहुत बढ़िया बंदा था। तो वो डिपेंड करता है, बना कर रखोगे तो वो करते हैं हेल्प, ऐसा नहीं है। और वो छुट्टियों में आप जा सकते हो, क्लासेस चल रही है फिर नहीं आप ट्रैवल कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, 6 महीना पहले लेकर चलो, और वीजा मिल जाता है। और भाई एक बार वीजा मिल गया, सीधा 10 साल की स्टैंप लगती है, पता है, यूएस की, कनाडा की। कितनी बढ़िया बात है। और अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी जरूर रख लेना अब जो इंडिया में बैठे हैं ना, वो भी देखो, अगर किसी का भी वीजा ना अभी 1 साल का रहता है, 2 साल का रहता है, मैं उनको बोलूंगा भाई रिन्यू करा लो पासपोर्ट, क्योंकि फिर वो 10 साल की स्टैंप लगेगी, अदरवाइज उस पर लगेगी, वो वैलिड नहीं रहेगी, फिर नया वीजा लगाओगे। फिर आप जाओ चाहे ना जाओ यूएस, उसमें आप 10 साल में किसी टाइम जा सकते हो। मेरे को स्टूडेंट पूछ रहे पाजी जरूरी जाना भी पड़ेगा फिर? नहीं भाई, जाना नहीं पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। आपको कोई काम पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास वो वीजा 10 साल का रहेगा, यू कैन ट्रेवल एनी टाइम यू वांट। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास शेंगन वीजा 2 साल का है, ठीक है। शेंगन वीजा भी फिर एक बार 6 महीने का मिलता है, 3 महीने का, फिर उसके बाद लगाओगे ना तो वो भी 2 साल का मिल जाता है। और 2 साल कंप्लीट होने के बाद तो वो 5 साल का शेंगन वीजा भी मिलने लग गया अभी इंडियंस को। तो आपको एक बार वो मिल गया तो यू कैन ट्रैवल एनी टाइम भाई, कभी भी आप जाके आ सकते हो, महीने के लिए, 2 महीने के लिए छुट्टियां एंजॉय करो, बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, सिरदर्दी खत्म। ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का सेम प्रोसेस रहता है। यहाँ पे एक बात बता दूं मैं, ऑस्ट्रेलिया में पहले रूल था कि टूरिस्ट वीजा चेंज हो जाता था, चाहे आप वहाँ पे वर्क परमिट ले लो, चाहे आप डिप्लोमा ले लो, वो रूल अभी खत्म हो गया। मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में अभी आपका वीजा स्विच नहीं होगा। बाकी वहां पे जाके कुछ हैं स्टूडेंट कहते हैं पाजी जुगाड़ हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी लॉयर बैठे हैं, पैसे भाई वो पैसे बहुत मांगते हैं। मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, स्पॉन्सरशिप करवाने के वो कहता $40,000, $50,000, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इतना मांगते हैं। वो भी 2 साल का कहता वीजा मिलता है। मैं, बंदा कमाएगा क्या? तो ये सब जगह यही चल रहा है, पैसे दो, स्पॉन्सरशिप लो। यूके में भी वही चीज है और उधर भी वही चीज है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेटलमेंट मुश्किल है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी ज्यादा अंदर इच्छा है ना, तो एज अ टूरिस्ट घूम के आओ, बहुत सस्ता है, इतना महंगा। यूके में आ रहे हो, पाउंड कमा रहे हो भाई, आप 1-2 लाख में अच्छा ट्रिप मार के आ जाओगे 10 दिन का। सच बता रहा हूँ, इतना ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। कोई फ्रेंड रहता है तो रहने का खर्चा वैसे ही खत्म हो जाता है। आप जाके, मैं फिनलैंड गया था, फ्रेंड के पास रहा था, मुझे कहा वहाँ पे होटल तो बहुत महंगे हैं। तो किसी ना किसी का कोई रिलेटिव फ्रेंड तो रहता ही है, तो रहने का जुगाड़ होता है, बाकी तो घूमने का, खाने पीने का ही खर्चा होता है, ठीक है। तो गाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो यहीं पे एंड करूंगा। और इतना बहुत इजी है यहाँ से वीजे लेना, ट्रैवल करना यूके से स्पेशली। स्टेप बाय स्टेप चलो। किसी ने कुछ पूछना है, मेरे साथ पर्सनली बात करनी है, वो लिंक मैंने टॉप एंड वाला दे रखा है, वो पेड रखा हुआ है, मैं टाइम दे रहा हूँ। और किसी ने एप्लीकेशन करवानी है तो भी मैंने आपको बता दिया। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।